आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है ड्यूअल स्पेस द्विक समष्टि। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है फाइंड द ड्यूअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट। निम्न आधार समुच्चय का द्विक आधार ज्ञात कीजिए। आपको एक आधार दिया गया रहेगा, मतलब एक बेसिस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको एक ड्यूअल बेसिस बनाना है। यहाँ लिखा है फाइंड द ड्यूअल बेसिस, फाइंड द ड्यूअल बेसिस ऑफ द बेसिस, है ना। ये जो आधार दिया गया है इस आधार का आपको द्विक आधार ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, क्या प्रोसीजर हम यूज करेंगे, सारी बातें आपको ध्यान से समझना है। और इस चैप्टर में केवल और केवल इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें और केवल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, मतलब यही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है ये नंबर्स चेंज हो जाए, बाकी इसी टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक आधार दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है कि, तो ये आपको दिया गया आधार है, गिवन बेसिस है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 - 2 3 पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 1 - 1 1 है और तीसरा एलिमेंट है 2 - 4 7। तो इस फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हमने अल्फा 1 नाम दिया है, दूसरे एलिमेंट को हमने अल्फा 2 कहा है और थर्ड एलिमेंट को अल्फा 3 हमने कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर एक बेसिस आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। इसमें हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो या हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट 3 से ज़्यादा हो या 3 से कम भी हो सकते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है उसको अल्फा 1 कहोगे, दूसरे एलिमेंट को अल्फा 2 और तीसरे एलिमेंट को अल्फा 3 आप एज्यूम करोगे। अब ड्यूअल बेसिस जो होता है उसको हम F1 F2 F3 से डिनोट करते हैं। याद रखना, ये जो F1 F2 F3 है बी द ड्यूअल बेसिस ऑफ बी, तो ये कहलाता है ड्यूअल बेसिस, हिंदी में द्विक आधार, ठीक है। और F1 F2 F3 के बारे में मैं आप लोगों को 3 फार्मूला बताऊंगा जो आपको याद रखना है, और ड्यूअल बेसिस कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक बेसिस आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब आपको हम ड्यूअल बेसिस निकालना सिखाते हैं। तो याद रखना, ड्यूअल बेसिस जो होता है F1 F2 F3 होता है, इसी को हम ड्यूअल बेसिस कहते हैं, जो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब F1 ऑफ ए बी सी इक्वल टू होता है A1A प्लस A2B प्लस A3C। यहाँ पर A1 A2 A3 कांस्टेंट है, वैसे ही F2 ऑफ ए बी सी होता है B1A प्लस B2B प्लस B3C। यहाँ A1 A2 A3 ले चुके हैं, इसी कारण यहाँ B1 B2 B3 लिया है। वैसे ही F3 ABC होता है C1A प्लस C2B प्लस C3C, है ना। तो यहाँ पर A1 A2 A3 लिया कांस्टेंट, यहाँ B1 B2 B3 लिया है, यहाँ C1 C2 C3 लिया है। हमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के वैल्यू निकालना होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है और साथ ही ये कंडीशन आपको याद रखना है, एफ आई अल्फा जे का वैल्यू 1 होता है और 0 होता है। अगर आई और जे दोनों इक्वल है तो 1 आएगा, अदरवाइज वैल्यू हमारा 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल F1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 आएगा, F2 अल्फा 2 का वैल्यू भी 1 आएगा, F3 अल्फा 3 का वैल्यू भी 1 आएगा। आई की जगह 1 लेते हो तो जे की जगह भी 1 लेते हो, आई और जे दोनों अगर 1 लेते हो तो 1 वैल्यू आएगा। अगर दोनों की जगह 2 लेते हो, आई के वैल्यू भी 2 और जे का वैल्यू भी 2 लेते हो तो भी 1 आंसर आएगा। अगर आई और जे दोनों की वैल्यू आप 3 लेते हो तो भी आंसर 1 आएगा। मतलब जब आई और जे दोनों का वैल्यू आप इक्वल लेते हो, बराबर लेते हो, है ना, या तो आई 1 लीजिए तो जे भी 1 लेना पड़ेगा, मतलब आई जे 1 ले लीजिए, या आई जे 2 ले लीजिए, या आई जे 3 ले लीजिए। उस केस में इसका वैल्यू जो है 1 रहेगा। अदरवाइज बाकी जितने भी केसेस हैं सब में इसका वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे F1 अल्फा 2 0 आएगा, F1 अल्फा 3 0 आएगा, F2 अल्फा 1 0 आएगा, F3 अल्फा 2 0 आएगा, है ना।
मतलब अगर आई और जे की वैल्यू आप डिफरेंट लेते हो, अलग अलग वैल्यू आप लेते हो, तो इसका वैल्यू जो है 0 आएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसी कंडीशन का यूज करके हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। पहला तो ड्यूअल बेसिस जो होता है F1 F2 F3 होता है, जहाँ पर F1 F2 F3 में ये रिलेशन है जिसे हमने इक्वेशन 1 कहा है। और ये जो कंडीशन है इसे भी मैं इक्वेशन देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये कंडीशन भी आपको याद रखने हैं। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे और A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F1 अल्फा 1 है, F2 अल्फा 2 1 है, F3 अल्फा 3 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। सबसे पहले F1 अल्फा 1 इक्वल टू 1 लेते हैं। अल्फा 1 हमारा है 1 - 2 3। देखो अल्फा 1 आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अल्फा 1 की वैल्यू 1 - 2 3 है, अल्फा 2 का वैल्यू 1 - 1 1 है, अल्फा 3 2 - 4 7 है। ये हमें क्वेश्चन से मिला हुआ है। तो अल्फा 1 की वैल्यू हमने रख दिया 1 - 2 3। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है F1 ABC, तो ये आता है A1A प्लस A2B प्लस A3C। यहाँ पर A की जगह अगर हम 1 लिखते हैं, B की जगह -2 और C की जगह 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा ना। ABC की वैल्यू जो लेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है F1 अल्फा 1 इक्वल टू 1। तो F1 अल्फा 1 हमारा 1 - 2 3 है। अब यहाँ पर A की जगह 1 है, B की जगह -2 और C की जगह 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। वैसे ही F1 अल्फा 2 0 है, अल्फा 2 का वैल्यू 1 - 1 1 है, तो A1 रखोगे, B -1 और C1 रखोगे, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। और F1 अल्फा 3 0 है, तो अल्फा 3 हमारा है 2 - 4 7। A का वैल्यू 2 रखोगे, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू 7। ये फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहीं से मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 - 1 1 लेते हैं, F1 1 - 1 1, तो A की जगह 1 आएगा, B की जगह -1 आएगा, C की जगह 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 इक्वेशंस मिल गए। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व कर लिया। तो हमें A1 को वैल्यू मिला है -3 के, A2 को वैल्यू -5 के, A3 को वैल्यू -2 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने किससे सॉल्व किया है? क्रॉस रेशियो मेथड से, वज्रगुण विधि से। अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज हमने रख दिया, A1 A2 A3 की वैल्यू रख दिया, तो K का वैल्यू 1 आ रहा है। अब K की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो। इस प्रकार से आपको A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगा। तो A1 A2 A3 की वैल्यू मिल रहा है -3 -5 -2। वैसे ही F2 अल्फा 1 इक्वल टू 0, F2 अल्फा 2 इक्वल टू 1, F3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 3 नए इक्वेशंस मिलेंगे। फिर वही काम करना है आपको, क्रॉस रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 6 और 8 को, 6 और 7 नहीं, 6 और 8 को सॉल्व कीजिए, क्योंकि 6 और 8 दोनों का राइट हैंड साइड 0 है। 6 और 8 को, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो B1 आ रहा है B1 आ रहा है 2K, B2K और B3 0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन जो 7 है इसमें आप जो है B1 B2 B3 की वैल्यू रख दीजिए। तो B1 B2 B3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख दिए। K की वैल्यू 1 आया। अब K की वैल्यू 1 आप पुट कर दीजिए यहाँ, तो आपको B1 B2 B3 की वैल्यू मिल गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना पड़ेगा F3 अल्फा 1 इक्वल टू 0, F3 अल्फा 2 इक्वल टू 0, F3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 लेकर 3 इक्वेशंस और आएंगे। ये तीनों इक्वेशन में ऊपर के 2 0 है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं 10 और 11 को। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है C1 इक्वल टू K, C2 इक्वल टू 2K, C3 इक्वल टू K। ये जो C1 C2 C3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 में, ये जो इक्वेशन 12 में इसमें रख देते हैं। जब रखेंगे तो K इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब हमें C1 C2 C3 की वैल्यू भी मिल गया। तो हमने A1 A2 A3 निकाल लिया, B1 B2 B3 निकाल लिया, C1 C2 C3 निकाल लिया। अब आपको F1 ABC की वैल्यू मिल गया, मतलब यहाँ A1 A2 A3 की वैल्यू रख दी। इक्वेशन नंबर 1 में A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की वैल्यू रखोगे तो आपको F1 F2 और F3 ऑफ ABC की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लिखा है हेंस बी रेस इज इक्वल टू F1 F2 F3 इज द ड्यूअल बेसिस ऑफ बी वेयर F1 F2 F3 आर डिफाइंड अबो रिलेशन 14। इस प्रकार से उपरोक्त जो रिलेशन 14 है उसमें F1 F2 F3 की वैल्यू डिफाइंड है। हमने लिखा है अतएव बी रेस इजिकल टू F1 F2 F3 बी का एक द्विक आधार है जहां F1 F2 F3 उपरोक्त संबंध 14 द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन जो याद रखना है ड्यूअल बेसिस के लिए वो बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, आपको एक बेसिस क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, मतलब आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, क्वेश्चन से मिल जाएगा। आपको ड्यूअल बेसिस याद रखना है, ये होता है F1 F2 F3 जिसमें 3 फार्मूले होते हैं। F1 आप ABC इज इक्वल टू A1A प्लस A2B प्लस A3C, F2 आप ABC होता है B1A प्लस B2B प्लस B3C और F3 आप ABC होता है C1A प्लस C2B प्लस C3C। ये फार्मूला याद रखिए और ये कंडीशन भी याद रखिए कि Fi अल्फा j 1 होगा और Fi अल्फा j 0 भी होगा। 1 तभी होगा जब I और j इक्वल है और 0 होगा जब I और j इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है जब I और j दोनों को वैल्यू 1 1 लेते हैं तो 1 आएगा आंसर, दोनों को वैल्यू अगर 2 2 लेते हैं तो भी आंसर 1 आएगा और दोनों को वैल्यू अगर 3 3 लेते हैं तो भी आंसर 1 आएगा। मतलब F1 अल्फा 1 1 आएगा, F2 अल्फा 2 1 आएगा, F3 अल्फा 3 1 आएगा और बाकी कंडीशन में ये 0 आएगा। F1 अल्फा 2 0 आएगा, F1 अल्फा 3 0 आएगा, F2 अल्फा 1 0 आएगा, F2 अल्फा 3 0 आएगा, F3 अल्फा 1 0 आएगा, F3 अल्फा 2 भी 0 आएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरे 9 कंडीशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 9 कंडीशंस आपको मिलेगा, ये पहले 3 कंडीशन आप अप्लाई कर लो। F1 अल्फा 1 इक्वल टू 1, F1 अल्फा 2 इक्वल टू 0, F1 अल्फा। इन 3 कंडीशन को अप्लाई करने से आपको A1 A2 और A3 की वैल्यू मिल जाएगा। फिर ये 3 कंडीशन अप्लाई कीजिए तो यहाँ से आपको B1 B2 B3 की वैल्यू मिलेगा। फिर ये 3 कंडीशन अप्लाई कीजिए तो यहाँ से आपको C1 C2 C3 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की वैल्यू निकालना है और निकालने के बाद में यहाँ रख देना है। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की वैल्यू रख दोगे इस इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही रखोगे तो आपको F1 F2 F3 का डेफिनेशन मिल जाएगा जो हमने लास्ट में मिला था। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा ये F1 F2 F3 का डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा। यही F1 F2 F3 यही ड्यूअल बेसिस कहलाएगा जहां पर F1 F2 F3 जो है ऊपर डिफाइंड है, ऊपर परिभाषित है।